अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हमने वर्ब्स की टाइप्स पढ़ी हैं, सिर्फ़ उनके नेम्स पढ़े हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आई वाज़ सपोज़ टू शेयर द डेफिनेशंस ऑफ टाइप्स ऑफ वर्ब्स और उनको कुछ 1-2 एग्ज़ाम्पल्स के साथ ब्रीफ आउट करने का आपसे प्रॉमिस था, सो दैट थिंग्स मे बिकम सो क्लियर टू यू। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वर्ब्स में जो सबसे पहली टाइप है वो एक्शन और डायनामिक वर्ब है। अब देखें, इसका जो नेम है एक्शन वर्ब या इसको हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं और इसका दूसरा नेम डायनामिक भी है। डायनामिक वर्ड यूजुअली यूजुअली उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो कि स्टैटिक नहीं होती, जो रुकी भी नहीं होती, दे कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है? तो एक्शन एक्शन में भी ज़ाहिर बात है कि कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, थिंग्स आर नॉट स्टैटिक, कोई भी चीज़ रेस्ट पे नहीं है, ठीक है? थिंग्स आर इन मोशन और यू कैन से दे आर चेंजिंग। तो एक्शन और डायनामिक वर्ब जो हैं, ये वो वर्ब्स होते हैं जिनमें फिज़िकल या मेंटल एक्शन आता है, ठीक है? कोई भी ऐसा वर्ब जिसमें फिजिकल या मेंटल एक्शन आता हो वो आपका एक्शन और डायनामिक वर्ब कहलाएगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर इसकी आप एग्जांपल देखें, आई किक्ड द फुटबॉल इनटू द गोल, ठीक है? अब यहाँ पे जो वर्ड किक्ड यूज़ किया गया है, अगर सिंपली हम देखें किक वर्ड जो है वो एक एक्शन वर्ब है, वो एक एक्शन वर्ड है और एक्शन वर्ब में ही आता है। तो इसको इस तरह से आप एलिब्रेट कर सकते हैं जब आप एनालिसिस करेंगे पूरे सेंटेंस का, आप एक सेंटेंस का पोस्टमार्टम करेंगे कि कौन-सा नाउन है, कौन-सा प्रोनाउन है, ठीक है? तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें सारी ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? अब जैसे हमारा कोई भी सेंटेंस है वो स्टार्ट किससे होता है? सब्जेक्ट से, ठीक है? और जो एंड है वो किस पे होता है? ऑब्जेक्ट पे होता है। अब आई इसमें आपका सब्जेक्ट भी है और प्रोनाउन भी है। किक्ड वर्ब है, अब कौन-सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है या इसको डायनामिक वर्ब भी बोलेंगे, ठीक है? द आपने आर्टिकल यूज़ किया, डेफिनिट आर्टिकल और फुटबॉल जो है वो इसमें नाउन भी है, ठीक है? और इनटू प्रपोज़िशन है, द इज़ अगेन डेफिनिट आर्टिकल और गोल इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है? ऑब्जेक्ट है सॉरी, किसका? फुटबॉल या फुटबॉल का जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो है लेक्सिकल वर्ब्स। अब लेक्सिकल वर्ब्स ये वर्ड आपने वहाँ पे सुना होगा जब हम लोग कोई डेफिनिशन कर रहे हैं और हम लोग कहते हैं इस वर्ड के लेक्सिकल मीनिंग्स जो हैं वो ये हैं। मतलब एक ऐसा वर्ड जो अपने फुल मीनिंग्स रखता है, जिसको सपोर्ट के लिए दूसरे वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। दे कैरी देयर ओन एंड देयर फुल मीनिंग्स बाय देयर ओन। फॉर एग्ज़ाम्पल शी क्राइड लाउडली। अब जो वर्ड क्राइड है ये अपने आप में कंप्लीट है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। शी क्राइड लाउडली, ठीक है? तो ये वर्ब है, एक तो एक्शन वर्ब है, दूसरा ये अपना पूरा मीनिंग दे रहा है। लेक्सिकल वर्ब इसलिए इसको कहेंगे। अब नेक्स्ट है डीलेक्सिकल वर्ब्स। डीलेक्सिकल वर्ब्स जो हैं ये वो वर्ब्स होते हैं दे कैरी लिटिल मीनिंग ऑन देयर ओन, ठीक है? उनको अपना पूरा मीनिंग एलेबोरेट करने के लिए साथ किसी और वर्ड की या किसी और मीनिंग की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कहते हैं आई टूक अ शॉवर, अगर अकेला वर्ड या वर्ब यूज़ किया जाएगा टूक, तो व्हाट डू यू टूक, ठीक है? या व्हाट डिड यू टेक? और इसी तरह से आई हैड अ ड्रिंक। तो ये जो आपके वर्ब्स होते हैं इनको कंप्लीट सेंस चाहिए होती है, इनको अपने साथ और वर्ड्स चाहिए होते हैं जिससे ये पूरा मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन आउट करते हैं। तो ये डिलेक्सिकल वर्ब्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टेटिव या फिर उनका दूसरा नाम है बीइंग वर्ब्स, ठीक है? ये जो वर्ब्स होते हैं दे डिस्क्राइब अ स्टेट। अब इनके वर्ड से, इनके नेम से ही शो हो रहा है स्टेटिव, मतलब ये वो वर्ब्स हैं जो कि अपनी स्टेट को एक्सप्लेन आउट करते हैं, ना कि एक्शन को, ठीक है? दे आर नॉट यूजुअली यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। एक बात तो ये है, एक पॉइंट ये है कि ये अपनी स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं और एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करते। दूसरी बात ये है कि ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं होते हैं यूजुअली। अब जैसे आप कहते हैं शी इज़ अ गुड टीचर, ठीक है? तो जो वर्ड इज़ है इसमें और ये कौन-सा होगा, ये बीइंग वर्ब है या स्टैटिक वर्ब है। अब इसमें मैंने नीचे लिस्ट भी राइट कर दी है सो दैट यू कैन गेट अ बेटर आइडिया ऑफ इट कि इसमें ये वाले वर्ड्स जहाँ पे भी यूज़ होंगे। अच्छा, बी जो है उसमें इज़, एम, आर आ जाता है। अब ये वर्ड्स जहाँ पे भी आएँगे हैव, लाइक, प्रेफर, अंडरस्टैंड, बिलॉन्ग, डाउट, लव, हेट, नो, वांट, नीड, ओन, सी, हियर, स्मेल, बिलीव एंड रिमेंबर। तो ये आपने फ़ौरन से इसको जो है ये जॉट डाउन कर लेने हैं पॉइंट्स अपने माइंड में। ये स्टेटिव और बीइंग वर्ब्स की एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? अब उसके बाद है नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स। ये जो हैं ये प्रोग्रेसिव टेंसेस में बिल्कुल यूज़ नहीं होते। दे आर सॉर्ट ऑफ स्टैटिक वर्ब्स और स्टैटिक वर्ब्स हमने क्या पढ़ा है कि ये अपनी स्टेट को एक्सप्लेन आउट करते हैं, ना कि एक्शंस को। और फिर इनके बारे में एक और तीसरी बात है कि दे टेल्स अस अबाउट सम स्टेट नॉट एन एक्शन। सेम लाइक
स्टेटिव और बीइंग एक्शंस। तो ये इनमें बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है, और तकरीबन सेम मीनिंग ही राइट करते हैं। जैसे इसकी लिस्ट मैंने नीचे राइट डाउन कर ली। जब आप ये लिस्ट एक जगह पे राइट कर लेंगे तो आपको जगह-जगह से ढूँढना नहीं पड़ेगा कि पता नहीं बी अब यहाँ पे आएगा तो ये स्टेटिव है या ये नॉन कॉन्टिन्यूअस है या ये इर्रेगुलर है, रेगुलर है, मतलब इस तरह की कुछ भी आपको अलग से ढूँढना नहीं पड़ेगा। तो ऊपर डेफ़िनेशन है, नीचे 1-2 एग्ज़ाम्पल्स हैं और नीचे उनकी लिस्ट है जहाँ पे ज़रूरत है, तो वो आप एक ही जगह पे अपने नोट्स में राइट डाउन कर लें, बार-बार रिकॉल करें, बार-बार रिवाइज़ करें, थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर टू यू और ये दे विल स्टे इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑल्सो, ठीक है? बी, वांट, कोस्ट, सीन, care, contain, of, exist, possess, on, and, belong, like, love, hate, dislike, fear, envy and mind। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये आपके नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब की एग्जांपल्स हैं। जिस भी सेंटेंस में ये वाले वर्ड्स आएंगे तो आपने इनको फ़ौरन से जो है गेस कर लेना है, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास फिफ्थ टाइप आती है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स की। जो ऑक्सिलरी हैं, अब हेल्पिंग वर्ब तो हमने यूजुअली बहुत ज़्यादा देखा है, डिक्शनरीज़ में भी एचवी लिखा होता है, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इन्हीं का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी है। तो ये क्या करते हैं कि ये मेन वर्ब्स को प्रीसीड करते हैं, ये ग्रामेटिकल मीनिंग्स जो हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। दे हेल्प द मेन, जो मेन वर्ब है ना उसको ये एक्सप्रेस आउट करते हैं। दे हेल्प, मेन वर्ब को ये हेल्प आउट करते हैं कि वो एक्सप्रेस करे अपने मूड को, अपने टेंस को और अपनी वॉइस को। वॉइस कौन सी होती है? 2 तरह की वॉइस होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है? उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे लिस्ट में इज़, एम, आर जहाँ पे भी यूज़ होगा और डू और हैव जहाँ पे भी यूज़ होगा, तो ये भी आपके ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स में आ जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं मॉडल वर्ब्स। अब जो मॉडल वर्ब्स हैं, दे आर काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, ये भी एक तरह के हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं। दे शो द मूड ऑफ द वर्ब, ये भी शो उसका वर्ब का मूड ही शो करते हैं। जैसे एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, परमिशन, एडवाइस। अच्छा, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमने तो मॉडल वर्ब्स में मे, कुड, शुड इस तरह के वर्ड्स पढ़े थे। देखिए 2 तरह के मॉडल वर्ब्स हैं। इनको मैंने नेक्स्ट जो मॉडल वर्ब्स की टाइप मैंने चूज़ की है उसमें जब मैं उनको ब्रीफ आउट करूँगी तो आई विल डेफिनिटली एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। यहाँ पे जो मॉडल वर्ब्स आपने राइट करने हैं, फिलहाल वो यही राइट करने हैं कि दे आर काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है? एंड दे ऑल्सो शो द मूड ऑफ द वर्ब और इनमें आपने ये वाले पॉइंट्स राइट कर लेने हैं कि जहाँ पे भी एबिलिटी लिखा आएगा, कहीं पे भी आप पॉसिबिलिटी को असल में ये जो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए ना एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, परमिशन, एडवाइस, ये 5 चीज़ें वो पॉइंट्स हैं जिनके लिए मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं। यूज़ इनमें भी वही होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, वही वर्ड्स यूज़ होंगे, लेकिन उनको जो है ना वो एक कुज़े में बंद करने वाली बात है कि जहाँ पे कहीं पे हमने एबिलिटी की किसी की बात करनी है तो येस शी कैन डू इट, कहीं पॉसिबिलिटी की बात करनी है तो वहाँ पे भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ऑब्लिगेशन की बात करेंगे, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को परमिशन दे रहे हैं, तो हम लोग इस तरह के इन केसेस में हम लोग कैन, कुड, शुड और डिफरेंट वर्ड जो वर्ड्स इस तरह के हैं वो हम लोग एक्सप्लेन आउट करेंगे। तो यू हैव टू वेट टिल द नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू शेयर मेनी मोर पॉइंट्स इन दैट वीडियो टू। तो आज हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हमने 6 टाइप्स ऑफ वर्ब्स को कंप्लीट करना है, ठीक है? I wish you happy learning and stay connected for more videos. Thank you.